हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं जो कि है 80.85 और ये प्री शिट है। मतलब कि अब बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड हमारी कर रही है तो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं कि जब तक हम वॉक ना करें तब तक हमारा एक तरीके से उतना क्या कहते हैं प्रेशर बनता नहीं है। और ये थोड़ा सा रीज़नेबल भी है क्योंकि जब तुम इतना कम खा रहे होते हो तो तुम्हारा शरीर क्या फ्लैश आउट करेगा, तो वो चीज़ भी है। बट ऐसा नहीं है कि डाइजेशन फकअप होता है या फिर हो रहा है, लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि हमारा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सही है। बस टाइमिंग को लेके थोड़ा सा वो हो जाता है कि ओके पहले इस टाइम पे बनता था, अब ये टाइम पे बनता है, तो ये काफ़ी चीज़ नॉर्मल है। एटलीस्ट ये लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि आखिरी के महीने में बहुत ज़्यादा ही फकअप था। और जो हमारे हल्की सी चोट लगी थी वो अब ठीक है, ये तुम देख रहे होगे। तो हल्की सी एक तरीके से घिसा था, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो है हमारी एक तरीके से हील में। तो पहले तो हम सोच रहे थे कंप्लीट रेस्ट लेते हैं, बट ये तुम्हारी इंजरी भी काफ़ी हद तक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरह ही होती है। जितना तुम खुद के ऊपर लिमिट सेट करते हो कि ओके हम इतना मूव भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, सेम चीज़ होती है बॉडी बिल्डिंग में या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। अरे यार वहाँ तक तो जा ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ है, आज भी हम अपनी बॉडी को एटलीस्ट जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ही यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा या फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा। और जितना ज़्यादा एक तरीके से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा उतना ही जल्दी ये रिकवर भी होगा। आई मीन एटलीस्ट ये कल से काफ़ी ज़्यादा सही है। और अभी हमने ये कहा कि और दिन के जितना तो नहीं वॉक कर सकते, बट एटलीस्ट जैसे और दिन हम करीब 8,000 स्टेप हिट करते हैं, तो आज 5,000 स्टेप हिट कर ही लेंगे। और बाल भी कटाने हमें घर पे सारा काम हमने कर ही लिया था, मतलब कि अजन वॉशिंग मशीन भी लगा दी और खाना भी बना के आए हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं छूटा जो नहीं करना रह गया था। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, आज स्टेप्स थोड़े से कम रखेंगे। हालांकि अभी भी थोड़ा सा हम एक तरीके से कहते हैं ना कि ऊपर नीचे होकर चल रहे हैं, तो चलेगा। वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। अगेन एक जनरली जैसे हम 10 मिनट में 1000 स्टेप्स चलते हैं, तो आज ये मान के चलना है कि हम 1 घंटे में या 60 मिनट में 5000 स्टेप्स चलेंगे। तो 1 घंटे की वॉक सफिशेंट है एक रेस्ट डे के लिए। और ये 2 सेशन रखेंगे, एक अभी और एक रात को। अगेन कैलोरीज आज सेम ही रखेंगे, 30 ग्राम राइस ही रहने वाले हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छे से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर मान के चलो, अगर और दिन के हिसाब से देखते, अगर शिट वगैरह वाला सीन ना होता या फिर इवन हमें यकीन है कि पोस्ट शिट हमारा वेट कम ही होने वाला है, तो ये वेट होता हमारा करीब 80.60 या 80.50। तो वो काफ़ी ज़्यादा सही है, इतना बुरा नहीं है। तो लुक एट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ थिंग। तो हमेशा तुम्हें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ता है इन चीज़ों को लेके। यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी नेगेटिव की तरफ जाए तो हमारे फ़ोन की स्पेस भी भरती जा रही है, और अब सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा डाटा इसका ट्रांसफ़र करेंगे अपने लैपटॉप वगैरह में, क्योंकि अब कंपटीशन नज़दीक आ रहा है, तो चीज़ें हमें ज़्यादा रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। इवन मान के चल सकते हो हम 95 या 100% अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सिर्फ हम 5 से 10% भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कई चीज़ें तुम रिकॉर्ड करते हो खुद के लिए कि ओके इस लाइटिंग में हमारी इस तरीके से फ़ोटो आ रही है या फिर हम इस तरीके से देख रहे हैं, तो वो चीज़ भी है। अगेन हमें लग रहा है घर से फ़ोन आया है, तो भाई यहीं तक रखते हैं। नहीं, हमारे सैलून वाले भैया का आया है, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। बाकी तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में। तो भी तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो फ्रेश फकिंग लुक सही दिख रहा है आई थिंक, बट थोड़े से स्किनी लग रहे हैं, तो चलेगा। तो मैं आज का वेट के साथ खेला भी हुआ है और तुम्हें अपडेट भी कर देते हैं। आज जो तुम पिछली क्लिप में हमारे ख्याल से तुमने देख ही लिया होगा, तुम्हारा सुबह उठने के बाद प्री शिट वेट था 80.80। देन हम वॉक करने गए, वॉक करके आए हैं, लेकिन हमने क्या गलती की, हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। देन अगेन वो घटने की जगह बड़ा और गया। और हम पानी पीने का मतलब तुम समझ लो कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, और उससे रिलेटेड ही सवाल भी तुम्हारा ले लेंगे। तो ये तुम्हारा 10 लीटर का एक कैन है, ये हम मंगाते हैं, लेकिन क्योंकि दिवाली चल रही है, तो मतलब कि ये जग ये वाला जो है श्री स्वामी नारायण वाला, लेकिन अभी क्योंकि दिवाली के बाद यहाँ 5 दिन बंद रहता है सारा मामला, तो इसलिए ये अभी डिलीवर नहीं कर रहा, तो हमने वही मंगा लिया है। और ये हम 4-5 दिन के लिए मंगा रहे हैं।
और 2 तो तुम यहीं देख रहे हो, 2 बाहर रखे हुए हैं, ठीक है। तुम्हारा दिन का पानी का इंटेक इस टाइम पे ऑलमोस्ट 8 लीटर के आसपास है, 8 से 9 के बीच में भी कह सकते हो, क्योंकि बाकी का 1 लीटर साफ करने में यानी चीज़ों को धोने में, जैसे सब्जियां धोने में निकल जाता है वैसे। लेकिन बाकी का सारा पानी हम पी रहे हैं, जिसमें से 3 लीटर तो ड्यूरिंग वर्कआउट ही होता है, और बाकी का एजन की 1 लीटर के आसपास वे प्रोटीन के साथ, फिर क्रिएटिन वगैरह, प्री वर्कआउट वगैरह, उसमें सारा हमारा इन शॉर्ट मान के चल सकते हो। तो इसको लेके एक सवाल भी था कि कितना पानी हम पी सकते हैं। 2 सवाल हैं आज बेसिकली हमारे पास। एक तो ये है कि क्यों इंडिया में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान नहीं है, या फिर क्यों वो बदनाम भी है, और इससे रिलेटेड ही आज हमने रील भी शेयर करी है, तो तुम्हें सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पहला सवाल था वाटर इनटेक को लेके कि हम इतना पानी पी लेते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन वॉशरूम जाते रहते हैं। हमारी बॉडी की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट ही वही है कि हमें इतना पानी पीना पड़ रहा है, या फिर हमारी बॉडी इतना मांग रही है क्योंकि हम इतना ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, प्लस इंटेंसिटी वगैरह तुम समझ ही रहे होगे कि 2 बार ट्रेन करना, कार्डियो करना 1 से 1.5 घंटा, तो इतना आसान नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उसमें लग जाती हैं। हर किसी के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, बट जो है सो है। तो अगेन ये चलेगा। अब वापस आते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के उस पे। तो सीन क्या होता है भाई, देखो तुम्हें सही बताएं कि अभी हमने जो जितना भी टच किया है, यानी अगर हमें अपने आप से पूछें कि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के कौन से परसेंट पे होंगे या फिर कौन से फेज पे होंगे, तो हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम शायद 25% पे होंगे, और 100% तक हम जाएंगे अभी नहीं। और हम कब खुद को देख रहे हैं 100% तक पहुंचते हुए, एटलीस्ट आज से 5 से 6 साल बाद, ठीक है। और हमें 25% पे आने में कितना टाइम लगा है? 10 साल। लेकिन तुम ये सोच सकते हो कि अगले 5 साल में हम अपना 75% कवर कैसे करने का बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये होती है कि तुम्हें क्या कहते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए 3Ds हमने बताएं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला तुम्हारा क्या कहते हैं, सही डायरेक्शन, दूसरा तुम्हारा डिसिप्लिन, तीसरा धन। और ये सारी चीज़ें तुम्हें देनी है टाइम को। और टाइम कितना? दशक, ठीक है। जब तुम ये सारी चीज़ें, तीनों फैक्टर जब तुम इसमें देते हो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, तब तुम एक अच्छे लेवल पे जाते हो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन क्या तुम उसको मोनेटाइज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारा खुद का जिम है तो काफ़ी चीज़ें सही हैं, तुम अच्छे इन्फ्लुएंसर हो तो काफ़ी चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही होंगी। क्या ये बनना आसान है? नहीं बनना आसान है। क्या हर कोई ये कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तुम्हें बताएं ये बदनाम क्यों है? क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जैसे हमने बताया ना, तुम्हें पैसा बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, स्पेशली शुरू में। और आसान इसलिए भी है क्योंकि तुम्हें टाइम देना होगा सही डायरेक्शन में। तो तुम देखा जाए तो 60 से 70 किलो के बीच में एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हो, इवन विद द एवरेज जेनेटिक्स। और अगर तुम वहां से थोड़े दिमागदार हो, उसको मोनेटाइज करना चालू कर सकते हो, तब चीजें सही जा सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि इंडिया में या फिर हमारे भारत में कह लो कि लोगों के पास टाइम वाला फैक्टर नहीं है। अगर तुम कह दो किसी से कि तुम्हें 6 साल अगर हम ट्रेन करेंगे, तुम हमारी ट्रेनिंग फीस दो जितनी भी है, तुम्हें इतना पंप करना पड़ेगा पैसा और लगातार करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि तुम्हें रिजल्ट मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, तो क्या तुम करोगे? तो जवाब होगा नहीं। तो आज के टाइम पे भी अगर तुम्हें सही बताएं, जो भी एक तरीके से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के टॉप पे है इंडिया में, उसने कभी ये प्लान नहीं किया था। सही बताएं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअल में इसको एज अ प्रोफेशन प्लान किया था। देन वो फिर एक तरीके से प्लान आउट कर भी गया। पहले क्या होता है कि, और पहली चीज़ तो ये, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान नहीं है। तुम खुद को इतना टॉर्चर करते हो डाइट वाइज, तुम्हारे लोगों के साथ रिलेशन वाइज, है ना, क्योंकि वो भी सफ़र करते ही करते हैं तुम्हारे लिए। और प्लस तुम कोई आउटपुट पता नहीं होता तुम्हें कि है होगा भी कि नहीं होगा, तुम्हारे फेवर में होगा कि नहीं होगा। तो तुम एक तरीके से फुल ऑन तुम अपने पैशन के लिए करते हो। तो ये चीज़ें तुम दाव पे लगाते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ फैक्चुअल है। अब सीन क्या है कि अब क्योंकि ये चीज़ थोड़े नंबर में होने लगी है, एज एन मान के चलो कि जो क्रीमी क्रीमी ऊपर वाला सीन जो है, कि कुछ लोग ऐसे उभर रहे हैं, जो कि देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि ओके, लोग आ रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये सही ग्रोथ फेज में है।
और तो इसको राइड करो, इसको एक तरीके से अभी अच्छी फेज में है, इसको तुम और प्रमोट करो। तो ये अच्छी डायरेक्शन में जा रही है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अब भारत में। तो हमें अच्छा लगता है कि ओके ये ग्रो कर रही है, हम इसके पार्ट भी हो सकते हैं या फिर हैं, और हम इसको थोड़ा सा और इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पार्ट कुछ लोगों का है जिन्होंने सिर्फ 3 या 4 साल इसको दिए अपने फिटनेस में, जिम वगैरह में, देन दे हॉप ऑन गियर। अब वो वापस जा नहीं सकते हैं, ना उनका दिमाग वापस जा सकता है कि ओके ये चीज पॉसिबल भी है, तो वो बदनामी करेंगे। अब हम यहाँ इनहेंस और नेचुरल के ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इनहेंस एथलीट्स को ही काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि वो कितना ज़्यादा और टॉर्चर होते हैं। हमने ये चीज़ पहले भी बताई है तुम्हें कि हमें टाइम पीरियड ज़्यादा देना होता है, हमें मनी भी ज़्यादा एक तरीके से पंप अप करना होता है एक स्टेज तक, यानी एक स्टेज के नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन तक। लेकिन जहाँ बात आती है तुम्हारे इनहेंस की और एक अच्छे स्टेज की, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन नॉर्मली एक जो स्टेज लेवल होता है, इवन स्टेट के लेवल पे, तो वो लोग सिर्फ गियर्स पे ज़्यादा रहते हैं, या फिर गियर्स कह लो, एक तो साला प्रोनाउंसिएशन पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग पेल देते हैं, तो एनाबॉलिक्स पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो फिर भी वो एवरेज ही फिजिक कैरी कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये बंदा कैसे, एक तरीके से तुम्हें एक तरीके से बताएं क्या सीन है। ये मान के चलो एक स्केल है, इस तरफ एनहेंस का ले लो, इस तरफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ले लो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हमेशा यहाँ रहने वाली है, टॉप इनहेंस यहाँ पे रहने वाला है, मामला ये। और टॉप इनहेंस का मतलब हम कह रहे हैं कि तुम्हें एकदम मान के चलो मिस्टर इंडिया के लेवल का, या फिर ओलंपिया लेवल का, और बाकी सारा। एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का ये छोटा सा फेज है जो कि तुम्हारे इस लेवल पे आता है, एज एन की प्रो बन सकते हो तुम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन जीतना एक उस लेवल को बहुत मुश्किल है। कर सकते हो, पॉसिबल भी है, लेकिन एक स्टेज ये भी है एनाबॉलिक्स की जो बहुत अर्ली स्टेज में यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत एवरेज हैं। तो उनको लगता है कि ये बंदा क्यों इतना अच्छा कर ले रहा है, या फिर कैसे कर ले रहा है। तो आई होप थोड़ा सा हमने इसको सिंपल करके बताने की तुम्हें कोशिश की है, और क्यों नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान भी नहीं है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो, हमारा ओपिनियन भी कह सकते हो। तो इट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। तुम लोगों को समझा नहीं सकते, तुम दूसरों के लिए नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग। ये स्पोर्ट ऐसा है जो तुम खुद के लिए करते हो। तो आई होप तुम समझ रहे होगे कि इसमें किसी और को तुम्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद के लिए करते हो पहले तो ये, तो वही तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी, यही पूरा ज्ञान वाला पार्ट था। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। 6:40 हो रहा है, हमें मील लेनी है, 7:30 तक सामान लेके आना है, फिर 7:30 से 9 बजे तक हमें वॉक करनी है। अभी हमारी जो हल्की सी चोट लगी थी, तुम्हें आई होप दिख रहा होगा, ये एकदम स्किन के ऊपर ही है, तो ये तो सही हो रही है, मतलब एजन की इसके ऊपर जो तुम थोड़ी सी येलोइश नैश देख रहे हो, ये क्रीम हमने लगाई है ताकि एंटीसेप्टिक वो जर्म वगैरह वाला सीन ना हो। कहाँ ज़्यादा एक तरीके से हम फील कर रहे हैं वो है हील वाला, मतलब एक तरीके से हील में हमारे स्वेलिंग भी थी, बट वो कल से काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। हम कल सोच रहे हैं कि कल ट्रेन क्या करेंगे, तो कल 2 सेशन रखने हैं हमें, और प्लान अभी तक हमने किया है कि कल वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रखेंगे। सुबह सिर्फ 4 मूवमेंट करने होंगे हमें, अडक्टर, ग्लूट्स, हम किसी में भी पुश नहीं कर सकते पैर से, तो मशीन फोकस ही रहने वाला है। एक तो तुम्हारा लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, ग्लूट्स के लिए अडक्टर और एबडक्टर, ये 4 एक्सरसाइज करने का हमारा प्लान है, और सब में 8 से 10 के बीच का सेट। तो होगा क्या, इससे एक तो हमारी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा बर्न होंगी, प्लस जो हम लेग स्ट्रेन करने की बात कर रहे थे कि ओके हमें करने की ज़रूरत है, तो वो भी काम होगा। तो ये फिलहाल हमने प्लान किया है, देखते हैं कैसे फिगर आउट होता है। रात को हम ट्राइसेप ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमारा ये हमको सीन क्या है कि अभी हम ये मूवमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, और ये बेसिकली पुल और पुश नहीं करना चाह रहा है। हालांकि देखा जाए तो हम नीचे जब करेंगे तो पुल ही होगा, पुश होगा, हाँ तो ये पुश होगा, बट अगेन हमारा वेन्स एक्टिवेशन जो है बाइसेप्स का वो नहीं होगा, तो वो चीज़ हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। बट जब हम कोई भी इस तरीके से पुश करते हैं, देन हमारा एक तरीके से तुम समझ रहे होगे कि
यहाँ पे वेन्स का ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उसको हम नहीं करना चाह रहे हैं। फुल मूवमेंट मतलब कि ट्राइसेप्स में हम ये कर ले रहे हैं और कंफर्टेबली मूवमेंट कर ले रहे हैं, तो रात को हम ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे और अगर बनता है देन शायद फोर आर्म्स ट्रेन करें, डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो ये प्लान है कल का, एंड अगेन चीज़ें सही जा रही हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज ऑन। तो यही तक रखते हैं वीडियो। बाकी अगर तुम प्लान कर रहे हो तो अपने लिए वे प्रोटीन या क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो अवतार की साइट से, और एडिशनल डिस्काउंट के लिए कोड है जो कि अंकित जी अवतार। इससे तुम्हें होगा क्या कि जो साइट पे डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं।